सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। और आज हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 2 चैप्टर्स पढ़े थे शुरू के, बट आई थिंक अगर हम फ्लो के साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे प्रेसिडेंट जो चैप्टर है एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और प्लस ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाता है। सो हम इसी वजह से प्रेसिडेंट चैप्टर को पहले पढ़ रहे हैं। वी विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंसेस लाइक फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। नो, वी विल डू इट विद लाइक प्रेसिडेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, देन पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर का जो चैप्टर है, स्टेट गवर्नमेंट का जो चैप्टर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रेसिडेंट चैप्टर, राइट। सो प्रेसिडेंट चैप्टर जो है वो किस आर्टिकल में मेंशन है? तो सबसे पहले जो ये आर्टिकल 52 to 78 इज पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होता है उसमें प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, और अटॉर्नी जनरल होता है। सो इट इज़ रिटन, बट आई थिंक आई शुड राइट इट लाइक वीसी होता है, वाइस प्रेसिडेंट, एंड देन आपका प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और कौन होता है? COM यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होता है। और हमारा होता है AG, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो डैट इज़ मेंशन इन आर्टिकल 76, जो आर्टिकल 76 में मेंशन है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर, कि इसके बाद आपको ये पता चल गया कि जो आर्टिकल है 52 to 78 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? हमारे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो फिर से देखते हैं, 52 to 78 प्रेसिडेंट से डील करता है, प्रेसिडेंट चैप्टर है, पार्ट 5 में मेंशन है वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो कितने हुए हमारे? ये 5 जो आते हैं वो किस में आते हैं? हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। सो द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। ये आपको पता है, बचपन से पढ़ते आए होंगे आपकी प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ इंडियन स्टेट होता है, और प्लस वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होता है। अगर आपसे पूछा जाता था बचपन में भारत का पहला नागरिक कौन है, तो आप हमेशा रिप्लाई करते थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रपति ही भारत का पहला नागरिक है। और भारत का राष्ट्रपति वो हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है। हेड ऑफ द इंडियन स्टेट मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट होता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ इंडियन स्टेट। ओके, सो मार्क माय वर्ड, इंडियन स्टेट आता है तो इंडियन स्टेट का हेड कौन है? इफ़ इट कम्स हेड ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है, इंडियन स्टेट का हेड आता है तो आप रिप्लाई करेंगे किसको? आप रिप्लाई करेंगे हमारा जो प्राइम प्रेसिडेंट होता है वो हमारा हेड ऑफ इंडियन स्टेट होता है। तो ये कौन है? ये हमारा प्रेसिडेंट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, अगर ये गवर्नमेंट शब्द आ जाता है तो आप यहाँ पे किसको बोलेंगे? कि भैया प्राइम मिनिस्टर हमारा हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, और जो हमारा हेड ऑफ इंडियन स्टेट है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। सो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर डैट कौन सा हेड ऑफ गवर्नर है, सॉरी हेड ऑफ स्टेट है, कौन हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि कैसे हमारा जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन कैसे होता है ना। इलेक्शन प्रेसिडेंट का कैसे होता है अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा होता है, द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। तो मतलब जैसा कि आप देखते हैं, जैसे हमारा जो मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, या फिर ये MLAs होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ओ माय गॉड व्हाट इज़ दिस। तो हाँ, तो ये हमारे कैसे इलेक्ट होते हैं? डायरेक्टली किसके द्वारा? पीपल ऑफ इंडिया, डायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्ट होते हैं। लेकिन जो हमारा ये प्रेसिडेंट होता है, ओ माय गॉड व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, ठीक है, सॉरी। ओके, सो जो हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम बात करें, सो प्रेसिडेंट जो होता है वो हमारा किससे इलेक्ट होता है? वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट होता है। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो उसके थ्रू इलेक्ट होता है। इलेक्टोरल कॉलेज जो है कंसिस्ट किसको किसको करता है? तो ये मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है ना, उसके मेंबर्स को ये कंसिस्ट करता है, ठीक है, मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट।
let me zoom it. Okay, and second is इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं कहाँ के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहला है, और दूसरा है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तीसरा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो जो दिल्ली और पुडुचेरी है, सिर्फ वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्हें हम इलेक्टोरल कॉलेज में उन्हें गिना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। 10 द नॉमिनेटेड, याद रखिएगा कि दिल्ली और पुडुचेरी ही हैं यूनियन टेरिटरीज के, अदर नहीं है, सिर्फ यही है। ओके, अब हम बात करते हैं 10 द nominated member of both the house of parliament, nominated member of state legislative assemblies, the of the legislative councils, and the nominated members of legislative assemblies of Delhi, Puducherry do not participate. ओके, जो nominated member होते हैं वो बिल्कुल भी participate नहीं करेंगे किसके, प्रेसिडेंट के, किसमें, इलेक्शन में। याद रखिएगा, इलेक्शन में और रिमूवल में अलग अलग दो बातें हैं और अलग अलग चीज़ें होती हैं। सो हम इसमें क्या देखते हैं, हम इसमें ये देखते हैं कि जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हों, काउंसिल ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के हों, या फिर जो अदर जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली पुडुचेरी के, इसके नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं, एनएम यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तब, ठीक है। अगर हम आगे देखते हैं तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी। क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए किसमें, तो देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट एज वेल एज पैरिटी बिटवीन द, पैरिटी मतलब होता है समानता, यूनिफॉर्मिटी मतलब भी वही होता है, द स्टेट एज वेल एज अ होल एंड द यूनियन at the election of the president. To achieve this, the number of votes which each elected members of legislative assembly of the each state. Okay, हम पहला देखते हैं, पहले से समझ में आ जाएगा आपको ये बात किस चीज़ की कर रहे हैं। तो जो एक एमएलए होता है उसकी वैल्यू, उसकी वोट की वैल्यू कितनी होती है, उसके वोट की वैल्यू जो होती है वो 1/1000 इंटू टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट। ठीक है, एमएलए है तो हम किसकी बात करेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे, और टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो ये हमारे हो गया प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके वोट की वैल्यू। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा जो है हमारा, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हम देखते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू कितनी होती है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी, देखो, टोटल वोट्स ऑफ ऑल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम टोटल पॉपुलेशन को लेते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके जो वोट की वैल्यू है अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया, इफ़ यू आर फीलिंग कॉम्प्लिकेटेड देन यू मस्ट गो एंड रीड एम लक्ष्मीकांत, और वहाँ से आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्यों आपको ये पढ़नी चाहिए, क्यों इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, अगर हम बात करें, यहाँ पर आप ये सब पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे कि जो इलेक्टोरल कोटा होता है उसे क्या बोलते हैं। सो इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, सो वी आर गोइंग मूविंग। सो यहाँ पर हम अब देखते हैं जो क्वालिफिकेशन होता है एंड ओथ, क्वालिफिकेशन, ओथ, और जो हमारा एंड कंडीशंस अदर होती हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सो जो हमारा, एक सेकंड, थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। आई थिंक आई हैवंट मार्क्ड दिस थिंग, इट शुड बी मार्क्ड। ओके, लेट मी सी। हाँ, सो दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस लाइन, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट कनेक्ट
in connection with election of president are inquired into and decided by supreme court. यहाँ पर इलेक्शन कमीशन नहीं डिसाइड कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। जब भी कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है, कुछ भी होता है रिगार्डिंग किसके, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, तब कौन उसे सॉल्व करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। द let me raise it because it is covering the second line. So the election of a person as president cannot be challenged on the ground that the electoral college was incomplete. ठीक है, इफ़ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वाइड, अगर वो एक वाइड इलेक्शन डिक्लेयर किया जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग का क्या होगा? बाय सुप्रीम कोर्ट acts done by him before the date of such declaration of Supreme Court are not invalidated and continue to remain in force. Some जो members होते हैं of constituent assembly criticize the system of indirect election for president. ठीक है, कुछ बोलते हैं कि जो indirect election है president का वो अनडेमोक्रेटिक है भैया, वो क्या है? अनडेमोक्रेटिक है, प्रपोज टू द आइडिया ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। और ये बोलते हैं कि भैया डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, लोग उन्हें चुनने चाहिए, ये नहीं कि आप इनडायरेक्ट इलेक्शन करवा रहे हो। तो ये पहला आप पॉइंट देखो, इसमें क्यों बताते हैं कि दो रीज़न है, दो रीज़न यहाँ पर बताते हैं कि क्यों हमने जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन को इनडायरेक्टली रखा है। सो द इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट is in harmony with the parliamentary system of government envisaged in the constitution. Under this system, the president is only a nominal executive and the real powers are vested in the council of ministers the headed by the prime minister. It would have been anomalous to have president elected directly by the people and not give him any real power. क्योंकि हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, ठीक है, वो हमारा क्या है? सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। अगर हम उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन करवा रहे हैं तो इट विल बी लाइक, अगर हम किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट लोगों के थ्रू चूज़ कर रहे हैं और उसके बाद भी हम उसे नॉमिनल पावर दे रहे हैं, तो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के खिलाफ है ये फिर, ठीक है। तो इन हार्मनी विद द पार्लियामेंट सिस्टम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन रिगार्डिंग प्रेसिडेंट। सो हम सेकेंड की बात करते हैं। द इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वुड हैव बीन वेरी कॉस्टली। ऑब्वियसली अगर हम इनडायरेक्ट कराएंगे तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, उसमें बहुत सारे पैसे जाएंगे, एनर्जी जाएगी, जिसकी वजह से जो साइज ऑफ वास्ट साइज ऑफ इलेक्टोरेट जो है उसकी साइज की वजह से दिस इज़ वारंटेड कीपिंग इन व्यू दैट ही इज़ ओनली अ सिम्बॉलिक हेड। सिर्फ सिम्बॉलिक हेड के पीछे इतना पैसा खर्चा करना उसके इलेक्शन में दैट इज़ नॉट गुड थिंग। आई मीन इट विल हार्म टू आवर इकोनॉमी आल्सो। सो इस वजह से हमने क्या लिया, हमने जो चूज़ किया वो है हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम बात करते हैं ओथ एंड क्वालिफिकेशन की। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, इस वजह से मैंने इसको बता दिया। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन और ओथ की तो उसकी कंडीशन क्या है, तो वो देखते हैं हम। सो जो क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट का, तो इलेक्शन के लिए वो पहला है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड इज़ ही शुड हैव कंप्लीटेड, ऑब्वियसली 35 ईयर का होगा तभी उन्हें प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ, ऑब्वियसली लोकसभा का मेंबर उन्हें होना ही चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एनी स्टेट गवर्नमेंट में, चाहे लोकल अथॉरिटी में हो या पब्लिक अथॉरिटी हो। सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यूनियन, the governor or any state and a minister of union or any state is not deemed to hold any office of profit and hence qualified as presidential candidate. सो हमने यहाँ पर देखा ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं जो नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट है फॉर इलेक्शन ऑफ ऑफिस सब्सक्राइब बाई, ठीक है, अगर किसी को आप चूज़ कर रहे हैं तो उसे 50 मेंबर्स जो हैं वो सब्सक्राइब करने चाहिए एज प्रपोज कर रहे हैं अगर नाम तो, एंड 50 जो इलेक्टर्स हैं वो सेकेंडर की तरह। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज लाइबल टू, ठीक है, हमारा ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी ओथ। प्रेसिडेंट ओथ किस चीज़ के लेता है, तो वो ओथ लेता है टू फेथफुली एग्जीक्यूट ऑफिस ऑफ
office, okay, office of president, to preserve, protect and defend constitution and law, to devote himself the service and well being of the people of India. So यहाँ पर नाम दिया गया है कि हमारे प्रेसिडेंट कौन कौन से थे, कब कब उन्होंने सर्व किया इंडिया को. सो आई थिंक यू मस्ट गो थ्रू दिस प्रेसिडेंट नेम. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट यू मस्ट नो द इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट नेम. ठीक है. सो नाउ मूविंग फर्दर वी आर गोइंग टू सी अबाउट द कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस. कंडीशन क्या क्या होती हैं. सो हमने ओथ पढ़ लिया. अब हम देख रहे हैं कि कंडीशन क्या है. तो ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. इफ एनी सच पर्सन इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इज डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज सीट ऑब्वियसली. सो ये भी बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे देखते हैं एक लाइन कि the president is entitled, it is entitled to a number of privilege and immunities. He enjoys personal immunity from legal liability for his office elects. During his terms of office, he is immune from any criminal proceedings. Even in respect of his personal acts, he cannot be arrested or imprisoned. Obviously देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसे कभी भी, प्रेसिडेंट को कभी भी कोई क्रिमिनल लॉ में कोई प्रोसीडिंग उसकी नहीं होती. यहाँ तक कि अगर उसके पर्सनल स्पेयर में भी उसने कुछ किया है तो भी नहीं हो सकती प्रोसीडिंग. ठीक है. पर्सनल स्पेयर्स में भी नहीं होती है. देखिए यहाँ पर लिखा है पर्सनल स्पेस में भी नहीं होती. हाउएवर आफ्टर गिविंग 2 मंथ, अगर 2 महीने का आपने नोटिस दिया है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सिविल प्रोसीडिंग जो है वो इंस्टीट्यूट की जा सकती है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट. लेकिन क्या होना चाहिए, 2 महीने का नोटिस होना चाहिए इस पर्सनल स्पेयर के लिए. ठीक है. बाकी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती उसके प्रेसिडेंट के खिलाफ. ठीक है. जो देखते हैं टर्म ऑफ इम्पीचमेंट जो होता है और वैकेंसी जो है उसमें देखते हैं रिगार्डिंग क्या चीज़ें हैं. तो द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही इंटर्स इन द. ऑब्वियसली सबको पता होगा कि जो प्रेसिडेंट है उसका टर्म 5 year का होता है. और जो रेजिग्नेशन वो देता है, वो रेजिग्नेशन देता है किसे, वाइस प्रेसिडेंट को देता है. ठीक है. तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना वो रेजिग्नेशन देता है. इम्पीचमेंट की बात करें तो इम्पीचमेंट जो है वो कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट जो है हमारा वो मेंशन है. और द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है उसके थ्रू उसे रिमूव किया जा सकता है वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ फ्रेज वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है कि क्या एग्जैक्टली मतलब होता है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है. ठीक है. सो अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें हैं. सो जो इम्पीचमेंट है वो चार्जेस जो है वो इनिशिएट की जा सकती हैं किसी भी हाउस में, चाहे वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी हाउस में उसके जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है उसे क्या किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. ठीक है. एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये चार्जेस हैं प्रेसिडेंट के ऊपर वो क्या हो सकता है. इन्वेस्टिगेशन जो है, द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू अपीयर एंड नॉट टू रिप्रेजेंट एट सच इन्वेस्टिगेशन. उसके पास क्या है, राइट टू अपीयर है एंड टू बी प्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन. उसके अगर इसके खिलाफ कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, वो अपने सामने इसको करवा सकता है. ठीक है. ये 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप देन द प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड. अगर 2/3 जो है वो मेजॉरिटी जो है कहती है ठीक है इम्पीचमेंट के लिए वोट दे देती है तो प्रेसिडेंट रिमूव हो जाता है. दस एन इम्पीचमेंट इज़ एन क्वासी जुडिशियल. जो इम्पीचमेंट होता है वो क्या होता है, एक क्वासी जुडिशियल होता है. क्वासी जुडिशियल यहाँ पर आप देखिए क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर होता है इन दिस कंटेक्स्ट. एंड यू नो 2 थिंग्स शुड बी नोटेड. नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो क्या है, मैंने अभी बताया, जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पोस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, जो इलेक्टेड होते हैं ऑब्वियसली वो तो पार्टिसिपेट करेंगे ही, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो पार्लियामेंट के वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है. एंड एक चीज़ ये बात आप नोटिस करिएगा कि इलेक्शन में और रिमूवल में दोनों में अलग अलग तरह के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट
वैकेंसी में क्या होता है, तो देखिए वैकेंसी में दो तीन चीज़ याद रखने की लायक है। वो ये हैं कि जैसे प्रेसिडेंट जो है वो वैकेंसी कर रहा है, अगर उसकी मान लीजिए डेथ हो गई, हाँ, और उसने क्या किया, डेथ हो गई उसकी और उसने रेजिग्नेशन दे दिया, या फिर किसी अनडिज़ायरेबल रीज़न की वजह से उसने प्रेसिडेंट की पोस्ट छोड़ी, ठीक है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट के पोस्ट पे जाएगा वो वीसी होगा, वीपी होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सर्व करेगा प्रेसिडेंट की तरह से। लेकिन देयर वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर कि जो अगर प्रेसिडेंट जो है उसका टर्म जो है, प्रेसिडेंट का टर्म जो है वो क्या हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है प्रेसिडेंट का टर्म। तो फिर जो प्रेसिडेंट है उसकी जगह पे कौन है, पूरे तरीके से ख़त्म हुआ है, तो जो टाइम पीरियड होता है री इलेक्शन ऑफ जो दूसरा प्रेसिडेंट है उसके री इलेक्शन के पहले, उसमें प्रेसिडेंट ही सर्व करेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट ही देखेगा सब कुछ जब तक कि उसका सब कुछ हो नहीं जाता, हाँ। लेकिन अगर हमने यहाँ पर क्या देखा, अगर उसकी डेथ हो जा रही है, ठीक है, डेथ हो रही है, रिजिग्नेशन दे रहा है, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा और वाइस प्रेसिडेंट को वैसा ही अलावेंस और वैसी ही चीज़ें मिलेंगी जैसा एक प्रेसिडेंट को मिलता है डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट के वैकेंसी में देखने लायक होता है कि क्या क्या चीज़ें जो है। और वैकेंसी अगर हो गई तो बाय द वे हो गई तो उसको 6 महीने के अंदर एक री इलेक्शन हो जाना चाहिए और उसमें जो है प्रेसिडेंट को सेलेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे जो प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन के की, तो रेजिग्नेशन किसे देता है, वाइस प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। सो व्हेन एनी पर्सन दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द सीनियर मोस्ट जज, अगर वो एक्ट करता है प्रेसिडेंट के जगह पे, तो उसको ऑल अलाउंसेस, पावर्स, सब कुछ जो है वो इम्यूनिटीज़ जो है वो सारी इम्यूनिटीज़, सब कुछ इम्यूनिटीज़ भी समझ रहे हैं ना, जो यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है, पर्सनल लॉज के रिगार्डिंग, वो सब कुछ प्रेसिडेंट को मिलेगा जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा इन द प्लेस ऑफ द जो एक्स प्रेसिडेंट होगा उसके प्लेस पे जो वर्क करेगा उसे, ठीक है। अगर हम पावर्स एंड फंक्शन की बात करें तो आई थिंक पावर्स फंक्शन अभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और उसके लिए हमें एक सेकंड वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए ताकि आप छोटे छोटे चीज़ों को रिकवर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हमने पढ़ा क्या, अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमने ये देखा आर्टिकल 52 से 58 जो है उसके बारे में अगर हम देखें तो लेट मी आर्टिकल 52 से 58 के जगह पे जो है वो बात करता है, आर्टिकल 52 से 58 जो है वो बात करता है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ़ इंडियन स्टेट होता है, हमने ये देखा। और उसके बाद हमने देखा इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन के बारे में हमने ये देखा कि इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू जो है उसका इलेक्शन होता है, तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है हमने ये देखा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने यहाँ देखा कि जो प्रेसिडेंट होता है उसका जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वो किस रीज़न से होता है, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्री जो प्रोविज़न है उसके हार्मनी में है। और प्लस जो है ये एक सिंबॉलिक हेड होता है, तो उसके ऊपर फालतू का इलेक्शन में खर्चा करके कोई मतलब होगा नहीं। ओके, सो आर यू अंडरस्टैंडिंग। सो उसके बाद क्वालिफिकेशन और ओथ के बारे में बात करें तो क्वालिफिकेशन और ओथ में तो 35 ईयर का होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, कोई भी तरह का प्रिविलेज ऑफिस जो है प्रॉफिट ऑफ ऑफिस उसे नहीं होल्ड करना चाहिए। अगर हम बात करें ओथ और अफर्मेशन की तो हमने देखा कि टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, ठीक है। अगर हम इधर बात करें कि कंडीशन जो है प्रेसिडेंट ऑफिस की, तो हमने वो भी देखा कि कैसे जो है प्रेसिडेंट जो है वो अगर उसके खिलाफ अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, लेकिन अगर पर्सनल स्फेयर में कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव द नोटिस ऑफ 2 मंथ का नोटिस आपको देना पड़ेगा। और क्रिमिनल और सभी प्रोसीडिंग्स में क्या कर सकता है प्रेसिडेंट जो है अपने सामने इन्वेस्टिगेशन में मौजूद हो सकता है, ठीक है। टर्म्स में हमने देखा कि 5 साल का होता है। और इम्पीचमेंट में देखा आर्टिकल 61 में मेंशन है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से इम्पीचमेंट हो सकता है, केवल यही बेसिस है। और आर्टिकल
51 जो है वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करता है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मेंशन करता कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली व्हाट मीन्स इट। ओके, सो अगर हम बात करें ये जो दो चीज़ें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं कि कौन कौन जो है नॉमिनेट प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करता है। सो लुक कि ए और बी जो है उसे आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस के बारे में बात करें तो अगर डेथ और रिजिग्नेशन की वजह से हुआ है तो कौन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो परफॉर्म करेगा प्रेसिडेंट के प्लेस पर। अगर उसका टर्म जो है वो ख़त्म हो गया तो जो टाइम होता है जिसके बीच में जो है हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्ट होता है दूसरा, उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है तो री इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट जिसने अपना टाइम पीरियड समाप्त कर लिया उसके बीच में जो है तो यही प्रेसिडेंट एक्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई वाइस प्रेसिडेंट, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, ये सब नहीं आते हैं, यही वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी नेक्स्ट वीडियो पावर फंक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का, हम उसे देखेंगे। सो थैंक यू सो मच for joining me in this lecture and comment how you felt about this video. Thank you so much. Thank you.